हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज और मैं आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ाऊंगा। माउंटेन के प्रकार बताऊंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन, और उनकी लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखिए, जियोग्राफी देखने और दिखाने का सब्जेक्ट है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को विजुलाइज करते हैं और जितना विजुलाइजेशन हमारा होगा जियोग्राफी पर उतनी ही अच्छी हमारी पकड़ होगी। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में हम देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रॉकी माउंटेन पाया जाता है। और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंडीज़ माउंटेन पाया जाता है, जो कि हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट जो है आपकी माउंटेन रेंज है, जो कि आपका पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अप्रॉक्स 7,000 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, लंबाई है। अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे लंबी जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो आपकी एंडीज़ माउंटेन है, वो पड़ता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगर ओशन को भी इंक्लूड कर लें तो कहते हैं कि ओशन में मिड ओशन रिज आप कह सकते हो। मिड ओशन रिज जो है दुनिया की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है, जो कि ओशन में पड़ती है, जैसा कि नाम से आप जान रहे हो। लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी है ये। लेकिन अगर धरातल की बात करेंगे तो अगर हम लैंड की बात करेंगे तो एंडीज माउंटेन, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ता है, दुनिया का सबसे लंबा जो है आपका पर्वत सीरीज है ये। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप में हमारा पड़ता है आल्प्स माउंटेन। और फिर हम देखते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एटलस माउंटेन पड़ता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो हमारा हिमालयन माउंटेन, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और यूराल की अगर बात करें तो यूराल हमारा माउंटेन जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहीं पर एक काकेसस माउंटेन, काकेसस और यूराल मिल करके एशिया और यूरोप की जो है नेशनल बाउंड्री को फॉर्मेट करता है, बनाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं कि माउंटेन के टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ जो है आपके माउंटेन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो माउंटेन की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ माउंटेन के प्रकार अगर हम देखें तो बेसिकली ऑन द बेस ऑफ अगर हम उत्पत्ति देखिए, बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे मानदंड होते हैं जिनके आधार पर हम लोग माउंटेन का डिवीजन कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर हम डिवीजन करते हैं, या ऑन द बेस ऑफ आकार के आधार पर अपन करते हैं, उनका शेप क्या है। और माउंटेन को हम अगर डिवीजन की ही बात करें तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ मेन माउंटेन, आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो लोकेशन के आधार पर सबसे पहले डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है आप पे कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो लोकेशन के आधार पर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन माउंटेन आर जनरली 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है हमारा स्थल, यानी लैंड पर जो हमारे माउंटेन पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बोलो। उनको अपन कहते हैं कि आपका लैंड पर आधारित माउंटेन, यानी लैंड पर स्थित माउंटेन। और दूसरे होते हैं उनको अपन कहते हैं ओशन में जो है आपके ओशन में जो होते हैं उनको अपन कहते हैं ओशनिक माउंटेन। तो ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन होते हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं, और इनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। एक भाग हमारा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कोस्टल, यानी जो कोस्टल यानी तटीय जो हमारे माउंटेन होते हैं। और दूसरे जो माउंटेन होते हैं वो होते हैं हमारे जो उनको अपन कहते हैं कि इंटरनल यानी आंतरिक। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माउंटेन बेसिकली 2 प्रकार के हमने डिवीजन किया ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट माउंटेन आपकी कॉन्टिनेंटल माउंटेन होते हैं यानी स्थल पर स्थित, और दूसरे होते हैं समुद्र में स्थित। स्थल स्थित माउंटेन को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं फर्दर। पहले हमारे होते हैं जिनको अपन कहते हैं कि वो होते हैं जो कोस्टल रिज पे होते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं आंतरिक यानी इंटरनल। अब हम बात करते हैं जो 4 मेन हमारे माउंटेन होते हैं उनमें कौन कौन से माउंटेन आते हैं। पहला आता है
यंग एंड फोल्ड माउंटेन, नवीन और मोड़दार पर्वत, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए माउंटेन से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर बनाता है। एक तो टाइप्स ऑफ माउंटेन कभी कभी पूछ लेता है वो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको लोकेशन पूछ लेता है। मैपिंग के बेस पर क्वेश्चन जब बनाता है तो वो कहता है कि कौन सा माउंटेन किस जो है कॉन्टिनेंट में या फिर किस जो है कंट्री में या फिर आप कह सकते हो लोकेट है। इस तरीके से क्वेश्चन का जो है बनाया जाता है। एक क्वेश्चन बनाता है कि बेसिकली उसका किस युग में यानी किस जैसे किस काल में उसका ओरिजिनेशन हुआ उस माउंटेन का, बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो यंग माउंटेन, यंग एंड फोल्ड माउंटेन, फिर आता है ब्लॉक माउंटेन, और फिर आपके आते हैं ब्लॉक माउंटेन को अपन भनसोद पर्वत भी कहते हैं। हम अभी इनका जब फर्दर डिवीजन करेंगे आगे, इनको जब डिस्क्राइब करेंगे तब वहाँ पर अपन देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन कैसे उनका निर्माण होता है, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन का किस प्रकार से निर्माण होता है। फिर हम देखेंगे कि रेसिडुअल माउंटेन यानी कि जो अवशिष्ट पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे होता है। फिर हम देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन जिनको अपन कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, उनका निर्माण किस तरीके से होता है। लेकिन आज हम ज्वालामुखी पर्वत के लिए स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए केवल हम यंग माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन एंड फिर अपन देखेंगे रेसिडुअल यानी अवशिष्ट माउंटेन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर माउंटेन को डिवाइड करें तो बेसिकली 3 प्रकार के माउंटेन बनते हैं। एक होता है कैलिडोनियन माउंटेन, एक होते हैं हर्सिनियन माउंटेन, एक होते हैं अल्पाइन। तो इसको आप याद रखना, अगर हम ऑन द बेस ऑफ पर्वत निर्माणकारी जो घटना थी उसके आधार पर डिवाइड करें तो 3 प्रकार के मैंने मेन बताए। कैलिडोनियन, एक मैंने बताया आपको हर्सिनियन, एक मैंने आपको बताया बेसिकली जिसको अपन बताया अल्पाइन। तो इस तरीके से हम 3 प्रकार के मेन माउंटेन देखेंगे, हम आगे अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे। अब हम सबसे पहला माउंटेन लेते हैं जिसको अपन यंग माउंटेन के नाम से जानते हैं। यंग माउंटेन जिसको अपन नवीन और मोड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं इनका निर्माण जो होता है वो तृतीय कल्प पर्वत श्रृंखला में हुआ यानी टर्सरी पीरियड माउंटेन में इनका निर्माण हुआ। और इनको अल्पाइन माउंटेन यानी अल्पाइन माउंटेन भी हम लोग देखते हैं। तो यंग और फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत, नवीन और मोड़दार पर्वतों के अंतर्गत बेसिकली हमारे टर्शरी पीरियड माउंटेन आते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे अल्पाइन माउंटेन आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे माउंटेन हैं नवीन और मोड़दार पर्वत जो हैं वो आपके बेसिकली इस तरीके से हमने माउंटेन देखे। अब इनके कुछ हम टाइप्स देखेंगे कि इनके एग्जांपल्स देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे जो माउंटेन होते हैं वो यंग और फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। अगर यंग और फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो कहते हैं यंग और फोल्डेड माउंटेन हमने इनका नाम क्यों दिया, इसके पीछे आपको मैं रीजंस भी बताऊंगा किस तरीके से यंग और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, उनका भी मैं मोड़दार या वलित पर्वत, इनको वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इनको कहीं पर अगर वलित लिखा मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपन वलित पर्वत भी कहते हैं इसको, और वलित के साथ साथ इसको अपन क्या कहते हैं सर, इसको अपन नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो टर्शरी पीरियड माउंटेन, तृतीय कल्प माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन के नाम से अपन जानते हैं इनको। तो अपन देखते हैं कि ये जो आपका आल्प्स पर्वत है, यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत, ये आपका यंग और फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं ये बताऊंगा कि वलित और मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। वलित और मोड़दार पर्वतों का निर्माण कहते हैं कि इनका जो है इंडोजेनिक जो चट्टानें, जो पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं उनमें इंडोजेनिक शक्तियों के कारण वलन पड़ गए। उनमें क्या पड़ गए, वलन पड़ गए, इसलिए इनको अपन क्या कह देते हैं, मोड़दार और फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। देखिए कोई भी माउंटेन होता है, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, हलचल के फलस्वरूप क्या होते हैं, इन माउंटेन का निर्माण होता है। जब हमारी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और तब उनमें क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, और वलन के दौरान क्या होते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें वलित पर्वत, चूंकि ये सर देखिए इनका नाम नवीन है, जब ये नए होंगे तो इनमें क्या होगा, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। तो इन माउंटेन की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो होती है। इसलिए यंग और फोल्ड माउंटेन को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, नवीन माउंटेन कहते हैं, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम देखें इन मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से माउंटेन आएंगे उनका अगर हम अध्ययन करें प्रायः, तो इन माउंटेन के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट जो दुनिया की पीक्स हैं वो पाई जाएंगी, चोटियाँ पाई जाएंगी। आगे हम देखते हैं
आगे अगर हम देखें तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल आपका है आल्प्स माउंटेन का। आल्प्स माउंटेन आपका यूरोप में पड़ता है सर। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रॉकी माउंटेन पड़ता है, एंडीज माउंटेन पड़ता है, और आपने सबसे बेसिकली नाम आप भूल गए, हिमालय जो है उसका निर्माण भी बेसिकली क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण भी किससे हुआ है बोलो सर, हिमालय का निर्माण भी हुआ है आपके नवीन और जो है फोल्डेड माउंटेन के द्वारा। तो नवीन और फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है एक प्रकार से हिमालय। और हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में पाया जाता है। आल्प्स की अगर बात करें यूरोप में पाया जाता है, और आल्प्स की सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है, माउंट ब्लैंक नाम है उसका, आपने पढ़ा होगा। और ये माउंट ब्लैंक आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आल्प्स माउंटेन और रॉकी माउंटेन की सबसे जो आप जानते हो, रॉकी माउंटेन की सबसे जो ऊंची जो आपकी चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। और इस तरीके से अगर एंडीज की बात करें, एंडीज जो जानते हैं हम लोग दुनिया का सबसे लंबा जो है आपका क्या है जो है पर्वत श्रृंखला है ये, और 7,000 किलोमीटर इसकी जो है क्या है लंबाई है, जो बेसिकली आपका पाया जाता है कहाँ पे बोलो सर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और कहते हैं कि जो एंडीज माउंटेन है वो सबसे लंबा है कहाँ पर, धरातल पर, लैंड पर। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा जो माउंटेन है, अगर समुद्र को भी हम इंक्लूड कर लें, जैसा कि हमने पढ़ा था ऑन द बेस ऑफ लोकेशन दे आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर माउंटेन को दो भागों में बांटा गया सर। जैसे अपन इसमें देखेंगे, एक होता है समुद्रों में पाए जाने वाले, एक होते हैं लैंड पर पाए जाने वाले। तो एक ओशनिक होते हैं, एक होते हैं लैंड। तो ओशनिक में हमने जैसे ओशन को भी इंक्लूड कर लें तो एक ओशन है दुनिया में, मिड ओशन रिज कहते हैं इसको सर। मिड ओशन रिज जो है दुनिया का सबसे लंबा, अगर हम धरातल प्लस जो है ओशन को इंक्लूड कर लें तो वो सबसे लंबा आपका माउंटेन होता है, जो कि है लगभग 65,000 किलोमीटर। 65,000 किलोमीटर के आसपास उसका जो है क्या है आप कह सकते हो एरिया है, और इतना लंबाई वो घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ माउंटेन के प्रकार। जो किस प्रकार के माउंटेन हैं, वो माउंटेन है आपके वलित, और कह सकते हैं या फोल्डेड या नवीन, न्यू एंड यांग एंड वलित पर्वत के नाम से इनको अपन जानते हैं। तो कहते हैं कि जो वलित पर्वत हैं वो बेसिकली और कौन से माउंटेन, जैसे यूराल माउंटेन आपका मैंने बताया, यूराल माउंटेन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्लेसियन जो आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, वो भी इसमें आ जाता है। तिएनशान जो रशिया का है वो भी आ जाता है। नानशान भी चाइना का इसी में आता है, सयान आ जाता है। एटलस माउंटेन जो कि अफ्रीका में पड़ता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है सर। तो इस तरीके से हमने देखे ढेर सारे माउंटेन जो आपके आते हैं नवीन और मोड़दार पर्वत। चूंकि इनको नवीन और मोड़दार कहते हैं, इनका निर्माण अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, तो ये सबसे ज़्यादा इनकी हाइट होगी। इनकी हाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी सर। जब इनकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी तो दुनिया की सबसे, हमने कहा कि जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपके फोल्डेड एवं यांग माउंटेन के अंतर्गत पाई जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, तो उसको देखेंगे। देखिए रॉकी माउंटेन भी इसी के अंतर्गत, जो मैंने बताया था आपको, रॉकी माउंटेन जो है आपका, ये भी आपका इसी का उदाहरण है, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन का। एंडीज माउंटेन भी इसी का उदाहरण है, जो कि आपका देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और हिमालय जो कि एशिया में पड़ता है, ये आपने देखा। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक नो डाउट आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट 8,800 आपकी आप एनसीईआरटी के बेस पे अगर हम देखें तो 48 दे देता है, लेकिन 8,850, और उसमें भी अभी चाइना और नेपाल ने मिल करके इसका जो है इसको आगे फर्दर किया, तो उसमें कुछ आपका फिट बढ़ गया है, तो वो अपन करंट का पोर्शन हो जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगर हम इसमें माउंटेन को देखने का प्रयास करें, आल्प्स माउंटेन को अगर हम देखें तो आल्प्स माउंटेन कैसे देखेंगे हम लोग। देखिए अभी आल्प्स माउंटेन के बारे में हम दिखाते हैं आपको, कैसे आपको मैप में जा करके चीज़ों को देखना है, क्योंकि मैप में अगर हम विजुलाइज करेंगे तो आसानी से चीज़ों को हम पकड़ पाएंगे। देखिए आल्प्स माउंटेन यहाँ पर पड़ता है, ये आपका यूरोप का माउंटेन, ये यूरोप का आपका क्या है एक मैप है जिसमें हमने आल्प्स माउंटेन को दिखाया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर रॉकी माउंटेन को दिखाया गया है, और रॉकी माउंटेन के बाद ये रॉकी माउंटेन आपका पड़ता है, ये आल्प्स पड़ रहा है, ये यूराल पड़ रहा है, ये एटलस पड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, फर्दर देखा हमने ब्लॉक माउंटेन।
अब हम ब्लॉक माउंटेन को पढ़ेंगे। पहला माउंटेन हमने पढ़ लिया जो कि था नवीन और मोरदार पर्वत। अब हम ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ब्लॉक माउंटेन में सबसे पहले हम देखेंगे भ्रंश पर्वत, फॉल्ट माउंटेन के नाम से जानते हैं, भ्रंश पर्वत भी इसको कहा जाता है। कहते हैं ब्लॉक माउंटेन इसका नाम पड़ा चूँकि ये अवरोधी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो है तनाव यानी टेंशन के द्वारा, यानी टेंशन की जो जैसे दो प्रकार के बल यहाँ पर काम करते हैं। अगर हम बात करें ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत तो वहाँ पर एक टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स तनाव बलों के कारण इनका निर्माण हुआ है बेसिकली भ्रंश पड़ जाने के कारण। अगर इसको हमें समझना हो तो हम ऐसे समझ लें कि जो भ्रंश पर्वत हैं या इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं सर, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं भ्रंश पर्वत को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, भ्रंशोत पर्वत भी बोला जाता है इनको। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बेसिकली इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने दो फोर्स की बात की, एक हमने कहा टेंशन फोर्स तनाव बल, एक संपीड़न फोर्स कंप्रेशन फोर्स के नाम से उसको अपन जानते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो नो डाउट ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला आपका टॉपिक है, आसानी से इसको तैयार कर लेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग माउंटेन को तैयार करेंगे। ब्लॉक माउंटेन में अगर हम देखें तो इसका उदाहरण जो मेन इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको समझ लीजिएगा ब्लॉक माउंटेन के बारे में। कहते हैं कि अगर इसको हम थोड़ा फिगर से समझाएं आपको, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। देखिए ये आपका मान लीजिए कोई लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब इस लैंड के पार्ट में इधर आपका लग रहा है एक फोर्स जिसको अपन कहते हैं टेंशन फोर्स, तनाव बल, टेंशन फोर्स, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको अपन कहते हैं सर, इसको अपन कहते हैं कंप्रेशन फोर्स यानी संपीड़न बल, है ना। जो है ये है कंप्रेशन फोर्स यानी संपीड़न बल। तो देखिए ये लैंड में क्या हुआ, इधर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो क्या हुआ कि इसमें जो है दरार पड़ गए, ऐसे दरार पड़ गए। तो यही चीज़ एक तरफ ये चीज़ धंस गई, ऐसे अंदर की तरफ क्या हो गया, ये धंस गया। तो इस तरीके से आपका एक माउंटेन का निर्माण हुआ, इस तरीके से अभी आपको मैं बताता हूँ, इस तरीके से। तो लैंड जब धंस गई तो बीच में क्या हो गया, इस तरीके से भ्रंश बन गया, और इधर एक आपका माउंटेन स्कार्प आ गया, इधर भी एक स्कार्प आ गया। तो ये स्कार्प है, ये स्कार्प है, बीच में क्या हो गया आपका भ्रंश वैली का निर्माण हो गया, रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया, भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, और यहीं से नदी क्या करती है, फ्लो करती है, और ये आपका एक पर्वत बन गए। और इन पर्वतों को बेसिकली अपन कहते हैं भ्रंशोत पर्वत, या फिर इन्हीं को हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ब्लॉक माउंटेन क्या है, रिफ्ट वैली क्या है, ये चीज़ें आपको दो फोर्स आर देयर, टू फोर्स is responsible for the block mountain, you can say that first is आपका पहला जो होगा वो कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल, फिर आपका तनाव बल। इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए इनके कुछ उदाहरण हैं, यानी जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन देखने का जो है अध्ययन करेंगे, इनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सियरा नेवादा जो कि आपका कैलिफोर्निया, जो यूएसए का एक प्रोविंस है। बेसिकली कैलिफोर्निया की जब बात करते हैं तो कैलिफोर्निया एक जो है वो आपका क्या है, प्रोविंस है आपका यूएसए का। तो यूएसए का प्रोविंस है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अब देखिए 50 प्रोविंस हैं जैसा कि आप जानते हो, तो उसमें कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर सियरा नेवादा पड़ता है। तो ये एक प्रकार का कैसा माउंटेन है सर, बोलिए, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सियरा नेवादा के आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सियरा नेवादा जो कि आपका कैलिफोर्निया यूएसए का है। नोट इसमें एक देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक माउंटेन है सियरा नेवादा। सर ये पॉइंट है सर, वन डे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे विस्तृत माउंटेन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ब्लॉक माउंटेन है दुनिया का सबसे विस्तृत माउंटेन। फिर उसके बाद अगर हम देखें सियरा नेवादा जो है ब्लॉक माउंटेन का एक टाइप है, वर्ल्ड का मोस्ट जो है विस्तृत सियरा नेवादा, दुनिया का सबसे बड़ा, यू कैन से दैट, विस्तृत या फैला हुआ, फैलाव में कैलिफोर्निया के प्रांत में पाया जाता है यूएसए के। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो टाइप है वासाच रेंज। वासाच रेंज ये आपका
उटाह प्रांत पड़ता है, प्रोविंस पड़ता है यूएसए में, वहाँ पर है वासाच रेंज। तो वासाच रेंज याद रखिएगा सर, वासाच रेंज विच इज़ लोकेटेड इन यूएसए, प्रोविंस ऑफ उटाह। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिए दो एग्जाम्पल्स, जो कि किसके एग्जाम्पल्स हैं सर, बोलिए, ब्लॉक माउंटेन के। फिर देखते हैं हम अगला जो ब्लॉक माउंटेन का जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे, और उसको समझेंगे। तो ब्लॉक माउंटेन के उदाहरणों में अगर हम देखें तो ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या है, माउंटेन। देखिए यहाँ पे, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो देखिए यहाँ वाजेस लिखा है, वाजेस, है ना, और ये ब्लॉक माउंटेन। तो वाजेस, एक मिनट रुकिएगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, वाजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो वाजेस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की बात मैं करूँगा यहाँ पे। तो वाजेस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की बात करें तो ये दोनों यूरोप में है, पहली बात। और इनके बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है समझ लेना, जो कि आई होप मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेस दोनों यूरोप में हैं। और अगर हम बात करें तो जो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो कहीं ना कहीं आपका पड़ जाता है जा करके, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, देखिए वाजेस जो आपका माउंटेन है वो पड़ जाता है फ्रांस में, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पड़ जाता है जर्मनी में। एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पड़ता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पड़ता है आपका जर्मनी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राइन रिवर किन दो जो है आपके जो है दो बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री बनाती है। तो एक प्रकार से फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन नदी जो है नेशनल बाउंड्री को फॉर्मेट करती है। और राइन के बारे में कहा जाता है दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिवर है, जो कि आपके जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर आपको बहती हुई दिखेगी। तो कहते हैं कि राइन रिवर दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिवर है, और अपने भारत की सबसे बिगेस्ट रिवर आप कहते हो स्वर्ण रेखा नदी को। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है भारत की सबसे बिगेस्ट रिवर है, व्यस्ततम नदी है। और दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी है, जो कि यूरोप में स्थित है। और आप जानते हो एम्स्टर्डम, जो कि राइन नदी के किनारे पर जो है आपको देखने को मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ें क्या हैं ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। वाजेस माउंटेन जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो जर्मनी में है, उसके बीच में राइन नदी बहती है। राइन नदी जो है दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है, भारत की सबसे व्यस्ततम नदी स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, तो देखिए अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें इसी के अंतर्गत, तो हमारे जो अन्य जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनमें देखिए विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज भी आ जाती है। और आप जानते हो कि विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा नदी का फ्लो होता है। ये क्वेश्चन अभी आपके शायद फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि जो नर्मदा नदी है वो किन किन रेंज के बीच में बहती है, तो वो विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज। और इस तरीके से हमने देखा, और सतपुड़ा के नीचे ही आपको ताप्ती देखने को मिल जाएगी, ताप्ती रिवर फ्लो करती है। तो इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को विजुलाइज किया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अगला हमारा जो टाइप होता है। अगर अच्छा थोड़ा सा और अगर हम देखें और एग्जांपल्स देखें तो और भी बहुत सारे जो है ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। लाइक अगर हम देखें हियर अनदर एग्जांपल इज़ ओवर देयर। अन्य एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ब्लॉक माउंटेन में ही आपका आता है, जैसा कि आप जानते हो ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत और कौन से माउंटेन आते हैं। वाजेस जो फ्रांस यूरोप में हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट जो आपका यूरोप में ही हो गया, जर्मनी का। फिर विंध्य पर्वत आपने देखा, जो है वो विंध्य आपकी रेंज भारत में हो गई, फिर एशिया प्रांत में। और फिर सतपुड़ा आपने देखा, जो कि आपका आप जानते हैं ये भी एशिया में, भारत में मिलेगा। शियरा नेवादा ये आपका यूएसए में मिलेगा, यूएसए का है शियरा नेवादा, है ना, सियरा नेवादा आपने पढ़ा है इसको। ठीक, अब आगे आगे बढ़ जाए तो आपका जैसे सॉल्ट रेंज आपने देखा होगा, एक सॉल्ट रेंज मिलती है, जो कहाँ मिलती है सर, आप लोगों को पता होगा सॉल्ट रेंज कहाँ पाई जाती है। सॉल्ट रेंज आपकी एशिया में ही होगी, और बेसिकली आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा। और फिर रुवेंजोरी है, जो कि आपके युगांडा में पड़ती है। वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको ये मेन जो है भारत के प्लस जो मेन आपके विश्व के हैं वो आपको याद करना है।
फिर आप आगे बढ़ जाओगे, फिर देखोगे रेसिडुअल माउंटेन। माउंटेन का अगला टाइप है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल, जैसे का कि नाम से आपको पता चल रहा है कि रेसिडुअल पर्वत, जो कि आपका एक प्रकार से जो है रेसिडुअल से इसका निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें रेसिडुअल माउंटेन की, तो कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो कहते हैं कि सॉरी, पृथ्वी की आंतरिक जो हम संरचना की बात करें तो उसमें समय समय पर क्या होता रहता है, जो है आपके क्या होते रहते हैं कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती रहती है। तो और दूसरी दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें रेसिडुअल माउंटेन की, तो रेसिडुअल माउंटेन जो है उनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद जो है चालू हो गया था उनका निर्माण होना। और कहते हैं कि जो हमारे रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत हैं, इनके जो अवशिष्ट पर्वत हैं इनके जो है जो रेसिडुअल माउंटेन है इनके अपर्दन हो चुके हैं, इनका इरोजन हो चुका है बेसिकली, और इरोजन होते होते इनका स्तर बिल्कुल घट चुका है। इसको ऐसे समझिएगा, देखिए फिजिकल और केमिकल वेदरिंग अपक्षयन होता रहता है, और हवा और जल के द्वारा यानी विंड और जो वाटर है उसके द्वारा भी इरोजन होता रहता है इन माउंटेन का। जैसे पहले ये माउंटेन कुछ यंग अवस्था में ऐसे हुआ करते थे, फिर क्या हुआ इन माउंटेन का धीरे धीरे क्या हुआ, इनका कटाव होना चालू हो गया इस तरीके से, यानी वेदरिंग हुई इनकी, अपक्षयन हुआ इनका, है ना। और ये ऐसे कटते 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 इस तरीके से करते करते इनका आज ये इस तरीके से नग्न हो चुके हैं, ऐसे इनका निर्माण हुआ है, ऐसे बचे हुए हैं, यानी कह सकते हो कि ये आज एकदम खत्म होने की कगार पर हैं, या फिर इनका एकदम अपक्षयन या फिर अपर्दन हो चुका है, इरोजन या फिर आप वेदरिंग हो चुका है केमिकल और फिजिकल जो है वेदरिंग के द्वारा या हवा के द्वारा, विंड्स के द्वारा, इस तरीके से इरोजन होने के कारण ये आज इस तरीके से कंडीशन में आपके आ गए। तो ये हमारे थे रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। इनका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन युग में हुआ। अरावली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन देखिए पर्वत कैम्ब्रियन युग में, और कैलेडियन जो कैलिडोनियन माउंटेन जो है पर्वत आपके होते हैं। जो कैलिडोनियन माउंटेन है इनका नाम किस प्रकार से पड़ा, तो स्कॉटलैंड में एक प्राचीन पर्वत था कैलिडोनियन, और उसके नाम पर इनका नाम जो है कैलिडोनियन माउंटेन पड़ गया। देखिए मैं बताऊं आपको, रेसिडुअल माउंटेन के दो भाग होते हैं, एक होता है प्री कैम्ब्रियन युग में जो निर्माण हुए, एक होते हैं जो कैलिडोनियन में निर्माण हुए। बहुत सारी बुकें क्या करती हैं, अरावली माउंटेन को कैलिडोनियन में डाल देती हैं, जो कि गलत है। एनसीईआरटी कहता है कि जो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है उसमें अरावली का निर्माण हुआ था। इसीलिए जो अरावली जो हमारी हैं वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के अंतर्गत आती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, लूसेंट टाइप का पॉइंट है और आपके एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि दुनिया की सबसे आप कह सकते हो कि सबसे ओल्डेस्ट जो आपकी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है आपकी अरावली माउंटेन रेंज, विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया, भारत में आपकी है। और ये आज बिल्कुल नग्न हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में आ चुकी है। और अरावली हिल्स आपने सुने होंगे, आपकी जो है बहुत इनका लंबा एक फैलाव है। बेसिकली गुजरात के पाटन से लेकर के इधर आप चलोगे तो दिल्ली तक का इनका जो है आपका एक प्रकार से जो है फैलाव है, ठीक है। और एनजीटी समय समय पर आप देखते हो कि आपका कहता है कि आपके अरावली रेंज में ज़्यादा खुदाई नहीं होना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आप समझते हो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेसिडुअल माउंटेन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और रेसिडुअल माउंटेन के अंतर्गत हम देखते हैं एक प्रकार से रेसिडुअल माउंटेन में नेक्स्ट माउंटेन के बाद अब कैलिडोनियन माउंटेन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो फर्दर हमने डिवीजन किया था, तो कैलिडोनियन माउंटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनियन के नाम पर इस युग के पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इनका निर्माण कैसे हुआ, सिल्यूरियन कल्प और डोनियन कल्प में। अब जैसे ये आपको चीज़ें याद समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए परेशान होना नहीं है, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जो केवल कल्प और इरा और इपोज को समझाएगा, तब आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस सब चीज़ों को लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑपलेशन माउंटेन है वो बेसिकली यूएसए में पाया जाता है, और ऑपलेशन माउंटेन यूएसए में पाया जाता है।
विंध्यन, इसके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। किसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं सर? हम देख रहे हैं आपके जो है रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो विंध्याचल रेंज है ना, और महादेवो, सतपुड़ा, ये सारे जो आपके रेंज हैं वो बेसिकली आपलेशन माउंटेन, ये जो यूएसए का है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं सर? बोलिए। ये आते हैं आपके जो है आपके माउंटेन रेंज ऑपलेशन है, या फिर आपके ये, तो ये सब आपके आ जाते हैं बेसिकली। आप कह सकते हो कि ये भी आपके आ जाते हैं। ऑपलेशन की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और ये इसका अगर युग पूछा जाएगा तो आप यूएसए में, और ये इस प्रकार से आप कह सकते हो इसके युग के, तो युग में हार्सिनियन भी है और परमेनियन भी है। ये तो इस क्रम की भी जो है हमारी ढेर सारी आपकी जो है रेंजेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, कार्बोनिफेरस युग भी है ना, तो इस तरीके से आप देखोगे। तो ये सब हम आपको समझाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अगला वीडियो में जब लाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताने के लिए है आपके पास, आपको बताना हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, कार्बोनिफेरस युग है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन वाजेस हमने बताया था, इसके बीच से आपकी कौन सी नदी निकलती है? राइन बहती है। तियानसान भी है इसका, अल्ताई भी है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देखेंगे कि कुछ जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑन द बेस ऑफ माउंटेन पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं, उनको अपन देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जानते हो कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो बेसिकली नवीन और मोड़दार माउंटेन में पाई जाती हैं, यानी यंग एंड जो है आपके फोल्डेड माउंटेन में, इस तरीके से मैंने बताया था, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अरास में भी आया है, आरटीएस में भी आया है, जो पर्वत अन्य श्रेणियों से भिन्न है, यानी इसमें आपको ऑड वाला बताना है कौन सा है जो एकदम भिन्न है। देखिए इसमें आल्प्स है, एंडीज है और हिमालय है। आल्प्स है, एंडीज है और हिमालय, इन तीनों माउंटेन का निर्माण होता है आपके यंग एंड फोल्डेड माउंटेन, लेकिन ऑपलेशन का नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये इस एक प्रकार से सही हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट जाते हैं, अगला देखते हैं। निम्न पर्वतों में से टर्सरी का परिणाम नहीं है। देखिए कुनलुन, आल्प्स और एंडीज, इनका तो हो गया था, लेकिन इसमें जो ऑपलेशन है इसका नहीं हुआ था, इसका रेसिडुअल में हुआ है। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया था ये जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो कहाँ पड़ता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो एक प्रकार का ब्रंज घाटी माउंटेन है, और आपने देखा था कि एक तरफ राइन और एक तरफ राइन बह रही है। तो ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है सर? तो इसको भी आपको करना है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो पड़ता है वो पड़ता है आपका, ये भी आपको करना है क्वेश्चन को। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपका जर्मनी में पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन को अपन देखेंगे। क्लास थोड़ा पानी पी लें हम, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो ये जर्मनी हो गया आपका इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर। यहाँ पे हम अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका
ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड में सही से नहीं आया है, इसको हम देखते हैं फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया सर, ये एकदम लाइन लगाए पड़ा हुआ है, एकदम अरावली। आप जानते हो सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट, कुछ भी कह दे आप कर लोगे इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, ये भी डिस्कस करना था मुझे। ये दो इसके ऑप्शन सही थे, सी और डी। ये आरओ में भी आया है और लोअर पीसीएस में भी आया है। तो देखो क्वेश्चन था कि ये जो है क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो राइन जो है बनाती है और ये आगे रियो ग्रांडे भी बनाती है। तो वो था इसका राइट आंसर था। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, वही क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। तो इसमें अरावली इज़ द राइट आंसर। और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ मैप्स मैंने डाले हैं ताकि आप कुछ माउंटेन को देख पाओ और अच्छे से इसको विजुलाइज करना और सारे माउंटेन को देख पाना। ये रॉकी माउंटेन को मैंने डाला यहाँ पे ताकि आप रॉकी माउंटेन को देख पाओ। रॉकी माउंटेन जो कि आपका यूएसए में देखने को मिलेगा। यूएसए का रॉकी माउंटेन है ये आपका। ये देखिए पूरा रेंज यहाँ से यहाँ तक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, एक मिनट। ये देखिए रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन है पूरा, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे अगला। ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं।